मैं डॉक्टर उर्मिला मीणा से आचार्य संस्कृत महारानी श्री जय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर राजस्थान। विद्यार्थियों, मैं आपकी पाठ्य पुस्तक ईशावास्य उपनिषद के 6 श्लोक करा चुकी। आज मैं आपको 7वें श्लोक के विषय में बताऊंगी। 7वें श्लोक में बताया गया है कि जो मनुष्य आत्मा को सब में देखता है और समस्त भूतों में आत्मा को देखता है, वह किसी से घृणा नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति को शोक या मोह नहीं होता। अब आप श्लोक देखिए। अब यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मनेव अभूत विजानत है तत्र को मोह कै शोक एकम अनुपश्यत है। श्लोक के बाद आप अन्वय देखिए। यस्मिन् विजानत है सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत तत्र एकत्वम अनुपश्यत है कै शोक है कै मोह है। अब आप थोड़े कठिन शब्द देखिए। यस्मिन जिस स्थिति में विजानत है उस पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को भली भांति जानने वाले महापुरुष के अनुभव में सर्वाणी संपूर्ण भूतानि प्राणी आत्मा का शाब्दिक अर्थ है एकमात्र परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप एव ही अभूत हो जाते हैं। तत्र उस अवस्था में एकत्वम एकता का अर्थात एकमात्र परब्रह्म परमात्मा का अनुपश्यता का शाब्दिक अर्थ है निरंतर साक्षात्कार एवं चिंतन करने वाले मनुष्य के लिए। कह कौन सा? शोक कै मोह अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ है वह शोक तथा मोह से रहित हो परमानंद का असीम अनुभव करने लगता है। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद देखिए। इस प्रकार जब मनुष्य परब्रह्म परमात्मा के व्यापक स्वरूप को भली प्रकार पहचान लेता है तो उसकी सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाती है और वह प्राणी मात्र में एकमात्र तत्वभूत परब्रह्म परमात्मा को देखता है। तब उसे सदैव और सर्वत्र परब्रह्म परमात्मा के ही दर्शन होते रहते हैं। ऐसी दशा में उनके अंतकरण में शोक मोह आदि विकार कैसे रह सकते हैं? अर्थात कदापि नहीं। शोक और मोह से भिन्न पदार्थ के प्रति ही हो सकते हैं अथवा यहाँ स्वयं अपना पर पराया की भावना छिपी हो, वहीं शोक और मोह की आशंका हो सकती है। अब जब ज्ञानी पुरुष इस भावना से दूर हटकर अपने में तथा प्रत्येक प्राणी व पदार्थ में परमात्मा की ही महिमा को देखता है, सब प्राणी उसे परमात्म रूप ही दिखाई देते हैं। वह शोक और मोह का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। तो जो व्यक्ति जीवन मुक्त की दशा में पहुंच जाता है उसे संसार के किसी भी पदार्थ या व्यक्ति से किसी प्रकार का राग द्वेष मोह शोक आदि शेष नहीं रहता। वास्तव में शोक मोह आदि तो भौतिक पदार्थ हैं। जब उनसे संबंध त्याग कर मोक्ष के इच्छुक व्यक्ति को केवल मात्र ब्रह्मा की ही अनुभूति होती है तो फिर उसे शोक मोह आदि उद्विग्न कर ही कैसे सकते हैं। भाव यह है कि वह तो उस परब्रह्म परमात्मा के चिंतन में इतना आनंद मग्न हो जाता है कि शोक मोह आदि विकारों की छाया भी उसे नहीं छू सकती और उसके लिए परब्रह्म परमेश्वर महाप्रभु और उनकी आनंदमयी लीला के अतिरिक्त अन्य कुछ रह ही नहीं जाता। वह प्रतिक्षण अपने प्रभु की गुण गरिमा का गान करने में ही लवलीन रहता है। देखिए गीता का 6 अध्याय में 31वां श्लोक है। सर्वभूत स्थितम यो माम भजन्ते कर्तुमास्ते तत् सर्वथा वर्तमानोऽपि न योगी मयि वर्तते। इस श्लोक को समझाते हुए यह कहा है कि हे अर्जुन,
इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ, संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझे सच्चिदानंद परब्रह्म परमानंद का एकनिष्ठ हृदय से भजन करता है, वह योगी सब प्रकार से व्यवहार करता हुआ भी मेरे में ही लीन रहता है, क्योंकि उसके सामने मेरे सिवा और कुछ है ही नहीं। भावार्थ यह है कि जिस प्रकार ज्ञानी पुरुष के लिए सर्वभूत मात्र परमात्मा ही हो जाते हैं, उस समय एकत्र देखने वाले उस तत्वदर्शी विद्वान को क्या शोक और क्या मोह आदि विकार घेर सकते हैं, अर्थात कदापि नहीं। भाव यह है कि उस शोक मोहादि विकार स्पर्श भी नहीं कर सकते। समाप्त।